Good evening, everyone. Good evening, everyone, and welcome to Future Times. Okay, good evening, everyone, and welcome to Future Times Coaching. आप सभी का Future Times Coaching के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है. कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली क्लास लाइव हो चुकी है. एक बार मुझे कमेंट करके बताना ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. देन अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. चलो जल्दी से कमेंट करो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, क्लियर है, ठीक है. मैम आपने चश्मा लगा लिया है? नहीं, चश्मा तो मुझे बहुत सालों से लगा हुआ है, लेकिन आजकल बड़ी आंखें कमजोर हो रही हैं. आजकल थोड़ी सी लू चलती है ना गर्मी के मौसम में, तो ये सीधी आंखों पे लगती है तो आंखें और ज्यादा खराब होती है इससे. तो अगर आप लोगों को भी चश्मा लगा हुआ है तो बच्चा प्लीज आप लोग इस लू वाले मौसम में अपना चश्मा पहन के लगें, क्योंकि डायरेक्ट आपकी ये जो आइरिस पे जाती है ना, ये बहुत खराब होती है आपकी आंखों के लिए. इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है तो आप अच्छे से उसे पहनने की कोशिश करें. मेरी बहुत गंदी आदत है, मेरी आंखें बहुत खराब हैं, पता है आपको. मुझे दूर का, मैं कभी कभी आप देखते हो ना, मैं कमेंट ऐसे घुस के देखती हूँ एकदम पूरा. क्यों? क्योंकि मेरी आंखें बहुत खराब है, मुझे दूर का दिखता नहीं है. आपने पढ़ा होगा ना, निकट दृष्टि रोग, दूर दृष्टि रोग. तो मुझे निकट दृष्टि रोग है. निकट दृष्टि का मतलब है कि निकट का, आपने पढ़ा होगा ना ये सब. नहीं पढ़ा तो चलो आपको बाकी आगे आई वाली क्लास में पढ़ाएंगे आपको. चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. हम क्या पढ़ रहे थे? हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, आवर्त सारणी पढ़ रहे थे. और पीरियोडिक टेबल में हम क्या क्या पढ़ लिए थे? हम पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक पढ़ लिए थे, और कल हम पी ब्लॉक स्टार्ट करे थे. पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 पढ़ लिया था. उसके बाद चली गई थी कल बहुत तेज आंधी तूफान. आंधी नहीं, उसे तूफान कहना चाहिए. कल दिल्ली में आया तूफान, और तूफान ऐसा भयंकर आया कि उसने इंटरनेट पूरी रात के लिए गायब कर दिया. बहुत कम से कम 2-2.5 घंटा तो पावर कट थी. इलेक्ट्रिसिटी का भी पावर कट था कम से कम 2-2.5 घंटे. तो उसके बाद थोड़ा ठीक हो पाया. इसलिए आपकी क्लास से ही, आपकी क्लास के बाद मेरा एक और क्लास था 9 बजे, वो भी नहीं हो पाया था कल, इसीलिए क्योंकि कल बहुत तेज तूफान आया था इधर. चलिए फिर हम क्या पढ़ रहे थे? हमने ग्रुप नंबर पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 हमने पढ़ लिया था, याद है ना. बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और नया एलिमेंट कौन सा था? निहोनियम. उसके बाद हमने पढ़ा था कि बोरॉन इकलौता इसके अंदर मेटेलोइड है. क्या है बच्चा? मेटेलोइड है, उपधातु है. उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब क्या होती हैं? ये सब पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 13 में ऑल आर मेटल्स, ये सब धातु होती हैं. और निहोनियम जो है उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में काउंट करते हैं. अब आज हमें पढ़ना है ग्रुप नंबर 14 एंड 15. आज हम कंप्लीट कर देंगे 14 और 15 को. चलो भाई लिखेंगे कि हम पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 14 पढ़ना है हमें. पी ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा हो गया? पी ब्लॉक. और उसका ग्रुप नंबर 14. और ग्रुप नंबर 14 को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है कार्बन फैमिली. कौन सी फैमिली? कार्बन फैमिली. कार्बन का परिवार है ये. क्यों है कार्बन का परिवार? तो ध्यान से देखो, इस ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट कार्बन है. जैसे पहले, इससे पहले वाले का बोरॉन था, तो ग्रुप नंबर 13 को हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं, याद रखिएगा. ग्रुप नंबर 13 का, कल पावर कट हो गई थी वरना मैं ये चीज बताती आपको. ग्रुप नंबर 13 में सबसे पहला एलिमेंट बोरॉन है, इसलिए इसे बोरॉन फैमिली बोलते हैं. और ग्रुप नंबर 14 में पहला एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, इसलिए इसे कार्बन फैमिली कहते हैं. तो जरा लिखिएगा कि ग्रुप नंबर 14 को हम किस नाम से जानते हैं? कार्बन फैमिली के नाम से भी जानते हैं. क्यों जानते हैं बच्चा? क्योंकि इस ग्रुप के अंदर सबसे पहला एलिमेंट कार्बन है, इसलिए जानते हैं. अब बात करते हैं ट्रिक. एक बच्चा बार बार वैलेंसी की पूछ रहा है. हम वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे. आप थोड़ा सा पेशेंस रखो. जब बात करते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट को याद करने के ट्रिक क्या है, तो बच्चा इसकी ट्रिक है कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु. कहे सीता जी सुनो प्रभु, प्रभु. और नीचे एक बॉक्स बना देना है. बॉक्स का मतलब क्या हो गया? न्यू एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल, है ना. ये नया एलिमेंट था कौन से ग्रुप में? ग्रुप नंबर 14 में. ठीक है बच्चा. मैम परमाणु त्रिज्या क्या होती है? राजू रस्तोगी अभी बताएंगे परमाणु त्रिज्या क्या होती है. मैं आपके सारे जवाब दूंगी इसी चैप्टर में. मैम वैलेंसी क्या होती है? मैम एटॉमिक रेडियस जिसको परमाणु त्रिज्या बोल रहे हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होता है? मैं सारे जवाब दूंगी.
ठीक है, सब पढ़ाऊंगी, मुझे पता है, मुझे वैलेंसी पढ़ाना ये सब इसी चैप्टर में आएगा, पीरियोडिक टेबल में ही सब कुछ आपका पढ़ा दूंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। चलो, ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली भी कहते हैं और इनको चाल्कोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, आप लिख लीजिएगा कि ग्रुप नंबर 14 को हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं और इसके साथ साथ हम इन्हें और क्या कह सकते हैं, इन्हें हम चाल्कोजेंस भी कहते हैं। आप लिखो इस चीज को भी, एक बच्चे ने बताई दिए तो भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां से कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है, इसीलिए इसका नाम चाल्कोजेंस भी पड़ गया है, ठीक है बच्चा। इन्हीं एलिमेंट को हम चाल्कोजेंस भी एलिमेंट कहते हैं। चलो, ट्रिक क्या है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब आपको ट्रिक बनानी है कहे से। कहे से यहां पर कौन सा एलिमेंट बनेगा, तो कहे से बनता है बच्चा कार्बन। कौन सा, कार्बन। और सीता से SI, SI का मतलब होता है सिलिकॉन। और G से बनता है जर्मेनियम, GE होगा, जर्मेनियम। कल हमने Ga पढ़ा था, Ga किसका सिंबल होता है, गैलियम का, जिसको हथेली पे रखते ही वो क्या होती है, पिघल जाती है। सुनो से बनता है SN, सुनो से बनता है SN और SN सिंबल होता है टिन का। और प्रभु से बनता है PB, PB का मतलब होता है लेड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सीसा धातु। क्या कहते हैं हम, सीसा धातु। और ये जो बॉक्स बनाया है ये क्या है बच्चा, ये बॉक्स हमने बना के रखा है एक नए एलिमेंट के लिए। और यहां पर जो नया एलिमेंट है वो है फ्लेरोवियम। कौन सा, फ्लेरोवियम। सिंबल होता है Fl, सिंबल क्या होता है बच्चा, Fl होता है। चलो एक बार फिर से ट्रिक सुनो, कहे से C कार्बन बना, सीता जी से Si सिलिकॉन बना, G से जर्मेनियम बना, सुनो से SN, SN सिंबल होता है टिन का। और प्रभु से PB बना, PB सिंबल होता है लेड का। और नया एलिमेंट कौन सा है, फ्लेरोवियम। तो इसके नीचे लिख दो कि इट इज द न्यू एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। यह आवर्त सारणी में नया तत्व है। क्या है, यह नया एलिमेंट जोड़ा गया है कौन से ग्रुप में, ग्रुप नंबर 14 में। यहां लिखो कार्बन, यहां लिखो सिलिकॉन का SI सिंबल होता है और जर्मेनियम का GE होता है। तो इसका ट्रिक एक बार आप बोल दीजिए, कैसे आप याद करोगे, तो जरा से बताइए। हाँ जी, तो क्या ट्रिक हो गया यहां पर, कहे सीता जी सुनो प्रभु। और क्या क्या बन गया, आप देखो बच्चा, कार्बन बन गया, सिलिकॉन बन गया, जर्मेनियम बन गया, टिन बन गया, लेड बन गया, फ्लेरोवियम बन गया। अब इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, वही अपना रटा रटाया फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे बच्चा, तो कार्बन 6 नंबर पे होता है। अब 6 में कितना जोड़ोगे बताओ जरा, 6 कार्बन के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या बताएंगे बच्चा, 6 में कितने जुड़ेंगे, 8। 6 में कितने जुड़ेंगे, 8। तो कितना हो जाना चाहिए, 6 और 8 14 होना चाहिए। वही सेम फॉर्मूला बच्चा, वही सेम फॉर्मूला आप खुद से निकाल लो। जरा निकालिएगा कैसे, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 में कितने जुड़ेंगे, 8। तो सिलिकॉन का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सिलिकॉन का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब 14 में, एक सेकंड रुको, मैं इस चीज को यहां से हटा दूं, बड़ा परेशान कर रही है। अब 14 में कितने जुड़ेंगे, 18 जुड़ेंगे। और 18 14 में जुड़ते कितना होना चाहिए, 36 में से 4 माइनस कर दो तो 32, 32 ही आएगा ना। हाँ, जर्मेनियम कितने पे आ जाएगा, 32 पर। 32 में अगेन कितना जुड़ेगा, 18 जुड़ेगा। तो 3 40 हो गया और एक ये 50 होना चाहिए ना, 30 40 और 50, 50 आना चाहिए ना, सही है ना। हाँ, टिन का हो गया 50 नंबर पे। अब 50 में कितना जुड़ेगा बच्चा, 32। तो 50 और 32 कितने होते हैं, 82। तो लेड कितने पे आ जाएगा, 82 पे। और 82 में कितने जुड़ेंगे, 32। तो 114। तो फ्लेरियम 1114 पे। सही जोड़ा है मैंने, सही जोड़ा है कि गलत जोड़ दिया भैया, सही जोड़ा है ना, एक बार देख लेना। मैथ्स मुझे नहीं आता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सही जोड़ा होगा, उम्मीद तो मुझे यही है।
एक बार चेक कर लेते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में चल के। कार्बन 6 नंबर पे है, 6 में 8 जोड़ोगे 14, 14 में 18 जोड़ोगे 32, सही तो है 32, 32 में 18 जोड़ोगे 50, 50 में 32 जोड़ोगे 82, 82 में 32 जोड़ोगे 114। तो जरा जल्दी से बताओ बच्चा, एटॉमिक नंबर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ठीक है, एटॉमिक नंबर आप निकाल लोगे। अब बात करते हैं इस ग्रुप की। इस ग्रुप के अंदर क्या क्या है, जरा ध्यान से सुनो। कल की क्लास में मैंने बताया था कि ये जो है ग्रीन कलर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला हरा रंग मेटेलोइड को दिखाता है। मैंने कहा था ना कि इस तरीके से ये जिगजैग लाइन बनती है। ये क्या है इस जिगजैग लाइन में? मेटेलोइड है, उपधातु है। तो जरा बताओ, कल 13 नंबर ग्रुप में कितना मेटेलोइड था? 1। आज कितने मेटेलोइड हैं? 2। कौन कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो बच्चा यहाँ क्वेश्चन लिखो, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो ग्रुप नंबर 14 होता है जिसमें कितने मेटेलोइड होते हैं, तो आप बताओगे इसमें 2 उपधातु हैं। कौन कौन सा? सिलिकॉन, नंबर 1 पे लिखिए सिलिकॉन, और दूसरा कौन सा लिख दोगे बच्चा? जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 सेमी मेटल्स होती हैं या मेटेलोइड होते हैं, आप कैसे ही बोलो, उपधातु होती हैं। अब बात करते हैं बच्चा, कार्बन क्या है? कार्बन एक होता है। अब आपसे पूछेगा ग्रुप नंबर 14 में नॉन मेटल कौन सा है? तो नॉन मेटल अगर आपसे पूछ लिया, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ग्रुप नंबर 14 में अधातु कौन सा है? आप बताओगे वो है कार्बन। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। अब आपसे पूछा मेटल्स कौन कौन सी हैं ग्रुप नंबर 14 में, तो मेटल्स कौन कौन सी हैं तो आप वैसे ही याद कर लोगे कि ग्रुप नंबर 14 आया है। 14 को याद करने का ट्रिक मैंने बताया, कहे सीताजी सुनो प्रभु। तो बच्चा ये नॉन मेटल है, ये दोनों मेटेलोइड हैं। और टिन, लेड, टिन और लेड ये 2 क्या होती हैं? लिख लीजिएगा, टिन जिसका सिंबल SN होता है। मैंने आपको पढ़ाया है ना कि सिंबल हमेशा लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। नहीं तो आप सोचोगे मैम टिन का सिंबल तो TI होना चाहिए था। नहीं, टिन का जो लैटिन लैंग्वेज में नाम है वो SN से शुरू होता है, इसलिए इसका सिंबल SN बन गया। ठीक है, ऐसे ही जो लेड होता है उसको लैटिन भाषा में प्लम्बम कहा जाता है, तो सिंबल क्या ले लिया? PB ले लिया। तो दूसरा लिख दीजिए यहां पर मेटल कौन सा है? लेड, जिसे सीसा धातु कहा जाता है, और ये इसका सिंबल PB होता है। और फ्लेरोवियम क्या है? एक नया एलिमेंट है बच्चा, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। ये किस में रखा जाता है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आपको रखा जाता है। इसकी प्रॉपर खोज हुई है फ्लेरोवियम की। किसने की है? एक डूबना नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लेरोवियम की खोज की थी। डूबना नाम के साइंटिस्ट ने फ्लेरोवियम की खोज का मतलब इसे बनाया था बच्चा, इन्होंने खोज की। ये लिख दीजिएगा। तो इसमें मेटल कौन सी है, नॉन मेटल कौन सी है, सारी बातें आप जान गए होंगे। वैलेंसी की बात मैं करूंगी, ठीक है, आज की क्लास में ही करूंगी। वैलेंसी की बात आपको पढ़ाऊंगी, पक्का से पढ़ाऊंगी। ठीक है, जरा सुनो ट्रिक कैसी है। ये क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। अब इनसे बनने वाले, इन एलिमेंट से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चन इस ग्रुप से, जो भी आप नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कार्बन से क्वेश्चन बने, तो बच्चा मैंने आपको केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में ही बताया था, केमिस्ट्री कार्बन से ही बनी हुई है। कार्बन के बारे में तो मैं इतना कुछ लिखवा सकती हूं आपको जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको एक अलग से चैप्टर ही पढ़ाऊंगी मैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, आज आपको इतना पता लग गया होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है? यह आता है ग्रुप नंबर 14 में। और ग्रुप नंबर 14 में आता है। और ये नॉन मेटल होती है, अधातु होती है। कार्बन बच्चा हर जगह कार्बन है। आप अपने गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल डालते हो उसमें कार्बन है, घर में आप चीनी खाते हो उसमें कार्बन है, इसके अलावा आप नमक खाते हो NaCl उसमें भी कार्बन है, उसके अलावा हमारे बॉडी में भी कार्बन है, हमारे कपड़े में कार्बन है, हमारे शरीर के अंदर कार्बन है, हर जगह कार्बन है। अब कार्बन की एक अकरेंस होती है किसकी फॉर्म में? एलोट्रोप्स की फॉर्म में। कार्बन एनवायरमेंट में फ्री फॉर्म में पाया जाता है तो वो अपर रूप की फॉर्म में होता है। अपर रूप का मतलब क्या होता है? जब कार्बन फ्री पड़ा है
किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे कार्बन का एलोट्रोप कहते हैं। एलोट्रोप का मतलब होता है एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप, मतलब वो दिखने में अलग अलग होंगे लेकिन उनके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ध्यान से सुन लेना, जिसके भौतिक गुण, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, वो दिखने में अलग दिखेगा आपको, बिल्कुल उसका शेप अलग होगा, उसका साइज अलग होगा। भौतिक गुण जिसका क्या हो, अलग अलग हो, भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन उनके एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ऑलमोस्ट सेम। मैंने बताया ना केमिस्ट्री में 100% कुछ भी नहीं होता है, लगभग होता है। उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं बच्चा, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, अपर रूप, हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप कहते हैं। मैंने क्या कहा, एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप, कार्बन अपने अलग अलग रूपों में पाया जाता है, तो कार्बन के वो अलग अलग रूप क्या कहलाते हैं, आप कहोगे बच्चा वो एलोट्रोप्स कहलाते हैं। व्हाट इज एलोट्रोप, आप कहोगे ऐसा कोई भी एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप, जैसे कार्बन के हैं तो वो कार्बन से बने हुए होंगे, तो एक कार्बन है वो इधर है, उसका शेप, साइज, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, कलर अलग है, अलग तरीके का दिखेगा, दूसरा अलग तरीके का दिखेगा, तीसरा अलग तरीके दिखेगा, तो इन्हें हम कार्बन के एलोट्रोप बोलेंगे। ठीक है बच्चा, चलो अब कार्बन के एलोट्रोप की बात करते हैं तो कौन कौन से होता है। पहला है डायमंड। डायमंड जो आप ज्वेलरी वगैरह में आप देखते हैं, डायमंड जिसमें बहुत सारी शाइनिंग होती है, चमक होती है। दूसरा बताएंगे ग्रेफाइट, जो कच्ची पेंसिल, पेंसिल की नोब होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तीसरा आप बताएंगे फुलरीन, फुटबॉल शेप का होता है, लिखिएगा फुलरीन। ये तीन तो नेचुरल थे और एक आर्टिफिशियल भी बना दिया गया है, जिसे ग्राफीन कहते हैं। 2000 में ग्राफीन भी बना दिया गया है। तो ये तीनों तो नेचुरल हैं बच्चा, ये तीनों नेचुरल हैं। अब आप देखो डायमंड कितना चमकता है, कैसा दिखता है, और आप ये देखो कि ग्रेफाइट कैसा होता है दिखने में। ये देखो ये पेंसिल की नोब है, ये ग्रेफाइट की बनी हुई है, जबकि डायमंड है। मेरे पास एक छोटा सा अंगूठी है, इसके अंदर छोटा सा डायमंड लगा हुआ है, ये डायमंड है। अब देखो दिखने में कहीं से भी सिमिलर लग रहे हैं आपको, ये काला सा लग रहा है, इसमें कितनी चमक है, लेकिन बच्चा ये भी कार्बन का बना हुआ है और ये भी कार्बन का बना हुआ है। इसी को हम एलोट्रोप, इसी को अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन के 3 एलोट्रोप नेचुरल हैं, ये तीनों नेचुरल हैं बच्चा, ये तीनों नेचुरल हैं, नेचर से मिलते हैं। कौन कौन सा, डायमंड, कोयले की खान से ही डायमंड मिलता है, आपको पता है कोयले की गहरी सी खान होती है, उसी से ही डायमंड निकल के आता है। और बच्चा ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, और कोयले में कार्बन है, कोयला क्या है, कार्बन है, कोयले के अंदर कार्बन है, उसी कोयले से आपको डायमंड मिलता है। कैसे मिलता है आगे आपको बताएंगे, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आप बताएंगे बच्चा, ठीक है। इसके अलावा फुलरीन और ग्राफीन आर्टिफिशियल एलोट्रोप है। आर्टिफिशियल का मतलब है इसे लैब में बनाया गया, इसे लैब में बनाया गया है। तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है, इसके अलग अलग अपर रूप होते हैं, ये सारी बातें आप जान लीजिएगा। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है कार्बन के बारे में, अभी फिलहाल इतनी बात जानो, बाकी आगे देखेंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है बच्चा, एक मेटेलोइड होता है। मैं बता चुकी हूं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही क्या हैं, मेटेलोइड हैं। और जब आप बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन ना अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटेलोइड होता है। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है बच्चा भूपर्पटी। ये जो आपकी भूपर्पटी है ना, इसके अंदर अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा मेटेलोइड कौन सा है, तो आप बताएंगे बच्चा सबसे ज्यादा मेटेलोइड सिलिकॉन है। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या पूछेगा बच्चा कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, ठीक है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम मेटेलोइड की बात करते हैं, उपधातु की बात करते हैं, तो वही याद रखिएगा कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन कहाँ काम आता है बच्चा, ये सेमीकंडक्टर्स बनाने में। क्या बनाने में, सेमीकंडक्टर्स बनाने में। हिंदी में कहा जाता है अर्धचालक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर, जैसे सोलर सेल होता है, जैसे माइक्रोचिप्स होती हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इन सब के अंदर क्या काम आते हैं आप बताएंगे बच्चा, अपने ये सेमीकंडक्टर्स काम में आते हैं।
सबसे ज्यादा सिलिकॉन काम आता है, उसके बाद बोरॉन भी काम में लेते हैं कहीं कहीं, और इसके बाद आप आर्सेनिक वगैरह भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन के बारे में हो गया। जर्मेनियम के बारे में ऐसा कोई पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखेंगे आप नेक्स्ट टिन, जिसका सिंबल होता है SN। जिसका सिंबल क्या होता है? SN। और जब टिन की बात करते हैं, टिन कहाँ काम में लिया जाता है? तो बच्चा आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक के कैन आते हैं, बोतल नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स के कैन आते हैं ना, कोका कोला का कैन आता है जिसको आप ऐसे कर दो तो वो पूरा मुड़ जाता है ना। तो ये बच्चा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के जो कैन होते हैं ना, ये किसके बने हुए होते हैं? आप बताओगे, ये टिन के बने हुए होते हैं। कोल्ड ड्रिंक जैसे पेप्सी का आता है, कोका कोला का आता है, या मैं आपको दिखाऊं, मेरे घर में वो रखी है, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीती हूँ, मेरे घर में वो रखी है एनर्जी ड्रिंक, कौन सी आती है वो? रेड बुल एनर्जी ड्रिंक है, उसका केन जो है वो बना हुआ है किसका? टिन का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा टिन कहाँ पे काम में आता है? आप अपने घर में जो बल्ब होता है उसका फ्यूज वायर आपने कभी देखा हो, उसका जो फ्यूज हो जाता है वायर, उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता बल्ब, तो उसी फ्यूज वायर किसका बना हुआ होता है? टिन और लेड का बना हुआ होता है। टिन और लेड का बना हुआ होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, विद्युत बल्ब होता है, वो किसका बना हुआ होता है? टिन प्लस लेड का बना हुआ होता है। टिन प्लस लेड का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, लेड के बारे में भी एक दो पॉइंट लिख लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए तो। पीबी का मतलब होता है प्लम्बम, और इसे लेड कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है सीसा। आपको एक बात बताऊं, लेड इकलौती ऐसी मेटल है, लेड मेटल है, लेड इकलौती ऐसी मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये इकलौती पीरियोडिक टेबल में ऐसी मेटल है जो विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की कुचालक है। कुचालक सुचालक पढ़े है ना आपने पढ़ा होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कौन सा होता है? चांदी। उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सबसे आप करंट फ्लो कर सकते हैं, है ना, इन सब के अंदर से आप धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन एक मेटल ऐसी है लेड, जिसको हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं। ये विद्युत की कुचालक होती है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेड मेटल है, उसके बाद भी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेड कहां पे प्रेजेंट होता है? आपने सुना होगा बीच में, मैगी मत खाना, क्योंकि मैगी के अंदर क्या आता है? लेड आता है। मैगी को आप पानी के अंदर डालते हो तो वो क्या हो जाती है? गर्म पानी में ऐसे फैल जाती हैं। किसकी वजह से? लेड की वजह से। किसकी वजह से? लेड की वजह से। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो मैगी के अलावा जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं उसके अंदर भी होता है क्या? लिपस्टिक के अंदर भी क्या होता है बच्चा? लेड होता है। लिपस्टिक हो गया, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो फेस वगैरह पे लड़कियां यूज करती हैं, जैसे मेकअप वाली सामग्रियां, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां। इसके अलावा ज्यादा चॉकलेट भी नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि चॉकलेट में निकेल और लेड दोनों धातु होती हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर ज्यादा लेड आपके बॉडी में चला गया तो ये ज्यादा लेड सीधा और सीधा जाकर आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। किस सिस्टम को? आपके ब्रेन को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को डैमेज करता है। हमारी गाड़ियों में पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, पोल्यूशन सर्टिफिकेट। तो गाड़ियों में आप जानते हैं वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट किसके आधार पे? भैया मेरी गाड़ी का पोल्यूशन बना दो, तो वो ऐसे गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करता है ना पोल्यूशन का लेवल क्या है। वो क्या चेक करता है? तो वो चेक करता है आपके गाड़ी के इंजन में लेड प्लस कार्बन की मात्रा। लेड और कार्बन की मात्रा के आधार पर ही आपको क्या दिया जाता है? पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है आपकी गाड़ी का, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। ये एग्जाम के सारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम के सारे क्वेश्चन हैं जो आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है सुन लीजिए एक बार फिर से बता दूं कि एक तो बनेगा बच्चा इलेक्ट्रिक वायर का जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फ्यूज वायर, विद्युत बल्ब का जो फ्यूज वायर होता है वो किसका बना हुआ होता है?
टिन प्लस लेड का बना हुआ होता है। लेड अगर ज्यादा चली गई तो कौन से सिस्टम को प्रभावित करती है? हमारे नर्वस सिस्टम को। तो जब भी कभी पॉल्यूशन चेक होता है किसी शहर का तो वहां पर लेड की क्वांटिटी भी चेक करते हैं। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, दिल्ली में हमेशा हर साल, दिल्ली ना कि इंडिया की, पूरे विश्व की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लेड बहुत ज्यादा एमिट होता है और दिल्ली में रहने वाले लोगों का नर्वस सिस्टम भी 5-7 साल के बाद थोड़ा बहुत खराब हो ही जाता है, राइट। और लेड इकलौता ऐसा मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते हो आप शीशे से। इसके अलावा ये मैगी में होता है, लिपस्टिक में होता है, चॉकलेट्स वगैरह में निकिल के साथ डलता है, निकिल और लेड डलता है। लेड प्लस कार्बन के आधार पर आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपके गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेड और कार्बन की मात्रा के आधार पे ही मिलता है, ठीक है बच्चा, हो गया। नहीं, कैंडी भी खराब होती है बच्चा, कैंडी भी नहीं खानी चाहिए। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे। अगला ग्रुप पीरियोडिक टेबल का हमने 13 नंबर ग्रुप कर लिया, 14 नंबर ग्रुप कर लिया, ठीक है। फ्लेरोवियम के बारे में जानने की जरूरत नहीं, नया एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डुबना ने खोज की है। इससे ज्यादा आपको इसका एटॉमिक नंबर याद करो 114 बस। अब आते हैं हम अगले ग्रुप पे, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 जिसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। तो नेक्स्ट ग्रुप लिखिए ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 को देखो क्या कहते हैं, या तो इसे कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, इसे क्या नाम पड़ा? जैसे कार्बन फैमिली किसको कहते हैं? ग्रुप नंबर 14 को। ऐसे ही आपसे पूछे नाइट्रोजन फैमिली किसको कहते हैं? ग्रुप नंबर 15 को। और या फिर इनको कहते हैं निकोजेंस। क्या कहते हैं बच्चा? निकोजेंस। इससे पहले वाला कौन सा था? कार्बन वाला, चाकोजेंस। चाकोजेंस। और इसको क्या कहा जाता है? निकोजेंस। निकोजेंस कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है। इसका फर्स्ट एलिमेंट बहुत खांसी हो गई। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। अब बात आती है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स को याद करने की तो हम ट्रिक से याद करेंगे, ऐसे तो याद हो ही नहीं सकते इतने सारे एलिमेंट। और इसको याद करने की ट्रिक होती है बच्चा, नाना पाटेकर असरद सब बीमार, या आप लिख लो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। अरे बाप रे, ट्रिक लिखना, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये ज्यादा अच्छी है ना, सब भिखारी। और एक बना दो नीचे ग्रुप, इस तरीके से एक ब्लॉक बना दो। अरे यार क्या हो गया गले में? एक तो टीचर्स थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेना, सेम डे गला जाम हो जाता है। चलो क्या लिखा? नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब बच्चा इससे एलिमेंट बनाओ कौन कौन सा। नेपाल से बनता है एन, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, ठीक है। पाकिस्तान से बना पी, और पी का मतलब है फॉस्फोरस। पी किसका सिंबल होता है? फॉस्फोरस का सिंबल होता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ए एस, ऑस्ट्रेलिया ए एस, ए एस सिंबल होता है आर्सेनिक का। सब से एस बी, एंड एस बी इज द सिंबल ऑफ एंटीमोनी। एंटीमोनी को एस बी बोलते हैं। भिखारी, भिखारी नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और भिखारी से बनता है बच्चा बी आई, बिस्मिथ, बी आई बिस्मिथ, बिस्मिथ बनता है। चलो लिख लिया। चलो मैं एक बार आपको दिखाती हूं वापस से, सुनिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ, और एक नया एलिमेंट है जिसका सिंबल यहां पे लिख दो। इस
इस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15 में, पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 15 में इस बॉक्स में लिख दो एम और सी, और एम सी से बनता है मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम ये नया एलिमेंट है। ये क्या है बच्चा? न्यू एलिमेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये सारे जो मैं नए एलिमेंट लिखवा रही हूं ना, पता है कैसे क्वेश्चन बनेगा? याद है आपको ग्रुप नंबर 13 में कौन सा नया एलिमेंट था? मुझे तो याद है, आपको है या नहीं? निहोनियम। ग्रुप नंबर 14 में फ्लेरोवियम, ग्रुप नंबर 15 में मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम, ठीक है। ये नए एलिमेंट हमेशा आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, कि कौन सा किस ग्रुप के अंदर नया एलिमेंट ऐड किया गया है। चलो हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी। कुछ बच्चा कहता है एंटीमोनी का सिंबल एटी है। नहीं, एटी सिंबल होता है एस्टेटाइन का। एस्टेटाइन ग्रुप नंबर 17 में आता है, ठीक है। बिस्मिथ, बिस्मिथ का बी आई होता है। एक हमने बी पढ़ा था बोरोन का, एक पढ़ा था बीई, वो किसका था? बेरिलियम का था, ठीक है। और ये है बी आई, बिस्मिथ, और मॉस्कोवियम नया एलिमेंट है। अब अच्छा याद कर लो, इनके एटॉमिक नंबर आप लोग निकाल दो यार, इस बार तो एटॉमिक नंबर आपको निकालना बनता है। नाइट्रोजन कार्बन 6 पे था, नाइट्रोजन 7 पे आता है। नाइट्रोजन कितने पे? 7 पे। 7 में कितने जोड़ोगे? 8, तो 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा। तो फास्फोरस कितने पे आ जाएगा? 15 पे। 15 में कितने जोड़ूं? 18 जोड़ूं तो कितने हो जाएंगे? 8 5 13 और 2 3 33। आर्सेनिक कितने पे? 33 पे आ जाएगा। 33 में कितने जोड़ूं बच्चा? हाँ 33 में कितना जुड़ेगा इस बार? 33 नहीं होगा, 33, हाँ सही तो है 33, ठीक है। अब 33 में कितना जुड़ेगा? अपना 32 जुड़ेगा। 32 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30 30 60। अरे क्यों 32 क्यों जुड़ेगा? पहले तो 18 जुड़ेगा ना। 18 जुड़ेगा। 18 जुड़ते ही कितना हो गया? 8 9 10 11 और 50, 51। एंटीमोनी 51 पे आएगा, सही है। 51 में कितने जोड़ोगे? 32, तो 50 और 3 80 और 3 83। 83 में कितने जोड़ोगे? 32, तो कितना आ जाएगा? 115। सही है बच्चा? सही करा? ये लो, अब आप लोग कर लो यार। मैथ्स मेरा सही है कि नहीं है वो तो आप ही जानोगे, आप ही बताओगे। ऐसे ही होना चाहिए शायद। 33 आएगा बच्चा। राहुल 32 क्यों लिख रहे हो? तुम तो मेरे से भी, तुम्हारी तो गणित मेरे से भी कमजोर है। हाँ चलो हो गया, समझ में आ गया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता दूं ये वाला ट्रिक। किसी को ये लग रहा कि मैम क्या कर रही हैं? 7 में 8 जोड़ोगे 15, 15 में आपका 18 जुड़ेगा। 33 पे आर्सेनिक बैठा है, और आर्सेनिक के 33 में जुड़ेगा 18, तो 51 पे एंटीमोनी बैठा है। एंटीमोनी, ये ट्रिक आज नहीं काम आ रही है, पता कब काम आएगी? जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एंटीमोनी, तब मेरी ट्रिक काम आएगी। आज तो मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या फालतू की ट्रिक से बता रही है। ये उस दिन काम आएगी जब आपका एग्जामिनर, आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आएगा एंटीमोनी का ट्रिक, तो आप कैसे याद करोगे? एंटीमोनी का सिंबल SB, तो सब बिखारी, सब बिखारी, तब आपको मेरी ट्रिक काम आएगी। नाना पाटेकर, असरद सब बीमार, या फिर आप लिख सकते हो नेपाल पाकिस्तान, या नल्ला पाकिस्तान कर लो। पाकिस्तान नल्ला ही है, नल्ला ही रहेगा, है ना? तो नल्ला पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, ऐसे याद कर लो। जब आपको बहुत काम आएगी आपको एग्जामिनेशन हॉल में तो निकाल लेंगे। अगर आ गया बिस्मिथ, बिस्मिथ से भिखारी याद रहेगा, तो भिखारी किस में आया था, तो तब आपको मेरी ट्रिक काम आएगी। अच्छा मैम ने पढ़ाया था नाना पाटेकर सब बीमार, या फिर नल्ला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो सब वहां भिखारी से बी आई कहाँ था, तब आपको ऐसे याद करना पड़ेगा फटक से ट्रिक निकाल के। ठीक है, नीट में बिल्कुल काम आती है प्रतीक्षा। ठीक है बच्चा, हो गया। अब यहां पढ़ते हैं कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, सारी बात करते हैं। सबसे पहले नॉन मेटल को साइड में कर दो। ग्रीन कलर के नॉन मेटल दिख रहा होगा, कौन कौन सा? आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल AR मत कर देना, AR इज द सिंबल ऑफ आर्गन, एंड आर्गन इज इन नोबल गैस। आर्गन यहां बैठा है, ये देखो, ठीक है। और एंटीमोनी का सिंबल AT मत कर देना, AT होता है एस्टेटाइन का, यहां बैठा है, ठीक है। तो ये दो तो क्या हो गए इसमें, मेटलोइड। तो जरा क्वेश्चन लिखो, जरा इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि ग्रुप नंबर 15 में मेटलोइड कौन कौन सा है, तो जरा बताइए। मेटलोइड का मतलब होता है बच्चा उपधातु, दो हैं,
एक तो बच्चा है आर्सेनिक, मैं सिंबल से लिख दे रही हूं आप, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा है, तो आप बताएंगे एंटीमोनी, है ना, एंटीमोनी का सिंबल एसबी। ये दो क्या है, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स है, जो कभी कभी मेटल और कभी कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कौन कौन से एलिमेंट, मॉस्कोवियम को तो पहले ही हटा दो, है ना, मॉस्कोवियम को तो पहले ही हटा दो, वो तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसे तो पहले ही हटा दो। अब क्या बचा, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें नॉन मेटल कौन कौन सी हैं, ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन फैमिली में ए धातु कौन कौन सी हैं, तो एक नाइट्रोजन है, एक फास्फोरस है, और बचा आपका बिस्मिथ। बिस्मिथ एक ग्रे कलर की चमकदार धातु होती है। बिस्मिथ क्या होता है, एक ग्रे कलर का, मल्टी कलर या ग्रे कलर का लिख लो, एक मेटल होती है जिसके अंदर चमक भी होती है, तो ये चमकदार धातु है ग्रे कलर की। ये लो बच्चा आपके क्वेश्चन, एक बार दिखा देती हूं कैसे। नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, ये सारे नॉन मेटल हैं, ये सारे, ठीक है, ब्लू कलर वाले, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रखा होगा ना, ब्लू कलर नॉन मेटल के लिए है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, हो गया। ये नॉन मेटल हो गया बच्चा, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों मेटलॉइड हो गया, ये एक मेटल है और ये तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा, मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम, ये हो गए इन एलिमेंट्स के बारे में ग्रुप नंबर अरे बाप रे, क्या हो गया आज बच्चा बताएंगे, वैलेंसी बताएंगे, वैलेंसी सबकी बताऊंगी, डोंट वरी। अरे बाप रे, आज तो बहुत खांसी आ रही, पता नहीं क्यों, खांसते खांसते आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरे जो नर्व्स होती है ना आपकी जुड़ी हुई होती है। आपको पता है ना, कभी कभी आपका जुकाम होती है तो नाक से पानी के साथ साथ आंखों से भी पानी गिर जाता है, क्यों, आपने सुना होगा डॉक्टर, ईएनटी का डॉक्टर एक ही हो, मतलब ऐसा होता है ना, ये कॉमन हॉस्पिटल, इसमें मुझे लगता है मुझे क्लास ही छोड़ देनी चाहिए। ओह, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है आज तो, मैंने ठंडा पानी पी लिया। चलो बच्चों, यहाँ से क्लास ना कल कंटिन्यू करेंगे, मुझे बहुत ज्यादा ऐसी हो रखी है, खांसी आ रही है, मैं कल कंटिन्यू करूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। अब चलो यहाँ से कल पढ़ेंगे बच्चा ना।